अपना संजीवन है। हेलो बच्चों, ऑनलाइन लर्निंग में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी वसंत भाग 2 में से कक्षा 7वीं का पाठ क्रमांक 11 रहीम के दोहे यह पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, रहीम के दोहे, इस दोहों में रहीम जी ने जीवन की वास्तविकता का परिचय तो दे ही दिया है, उसके साथ साथ प्रेम, त्याग और प्रत्येक परिस्थिति में सहज भाव से कैसे रहना है, कैसे जीना है, इसकी प्रेरणा भी दी है। इन दोहों में रहीमदास जी ने जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षा देने का प्रयास किया है। अपने दोहों में से लोगों का उद्धरण करने का प्रयास किया है। रहीमदास जी एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। बड़ी बड़ी बातों को 4 पंक्तियों में बताने की जो उनकी कला है, उससे ही वो बहुत माहिर थे। इसलिए अकबर के दरबार में वह 9 रत्नों में से एक रत्न माना जाते थे। उन्होंने इस रहीम के जो दोहे हैं, इस दोहों को नाम भी रहीम का ही दिया है और यह दोहे लिखे भी है रहीम जी ने ही। तो दोस्तों, दोहा यानी एक छंद होता है, कविता लिखने का एक तरीका होता है। तो इस छोटे छोटे दोहों में बहुत ही गूढ़ यानी बहुत ही बड़ा अर्थ छिपा है। वही अर्थ हम अब जानने वाले हैं। तो चलो देखते हैं इस दोहे में से पहला दोहा। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, ते साचे मीत। इस दोहे से रहीमदास जी अच्छे दोस्त के बारे में बताने जा रहे हैं। रहीमदास जी कहते हैं, जब हमारे पास धन संपत्ति होती है तो हमारे बहुत से मित्र और संबंधी बन जाते हैं, परंतु जो व्यक्ति संकट के समय सहायता करता है वही सच्चा मित्र होता है। तो इस दोहे में बहुत सारे कठिन शब्द हैं, वो हम पहले देखेंगे, उसके बाद और एक बार इसका अर्थ भी देख लेंगे। देखो बच्चों, कही यानी कहे, संपत्ति का अर्थ है धन दौलत, सगे यानी अपने जो रिश्तेदार होते हैं, बनत यानी बनते हैं, रीत का अर्थ है तरीके, विपत्ति का अर्थ है संकट, कसोटी जे कसी उसका अर्थ है बुरे समय में जो साथ देता है, तेई का अर्थ है वे ही, साचे का अर्थ है सच्चे, मीत का अर्थ है मित्र। तो रहीमदास जी कहने जा रहे हैं कि जब हमारे पास धन दौलत होती है तो हमारे साथ बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन सच्चा मित्र तो वही होता है जो विपत्ति कसौटी पर खरा उतरता है। कसौटी का अर्थ यहाँ पर ऐसे भी लिया है, कसौटी एक पत्थर का भी नाम है जिस पर सोना असली है या नकली है वो देखने के लिए उस पर घसीटा जाता है। उसी तरह हमारे जो मित्र होते हैं वो सच में अच्छे हैं या नहीं, संकट के समय वो साथ देते हैं कि नहीं, उस पर ही वो सच्चे मित्र होते हैं कि नहीं, ये निर्भर होता है। तो हमें अच्छा और बुरा परखना आना जरूरी है। यही इस दोहे से बताने का प्रयास रहीमदास जी ने किया है। बच्चों, पहला दोहा आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम दूसरा दोहा देखते हैं। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को, तऊ न छाड़ती छोह। बच्चों, सबसे पहले इसमें जो कठिन शब्द है वह हम जान लेते हैं, उसके बाद इसका सरलार्थ जान लेते हैं। परे का अर्थ है पड़ने पर, जल पानी, जात जाता है, बही बहना, तजी छोड़कर, मीनन यानी मछली, मोह यानी लगाव, मछरी यानी मछली, नीर पानी, तऊ तब भी, छाड़ती छोड़ती, छोह का अर्थ है प्रेम। देखो बच्चों, इस दोहे से आपको वह गीत याद आ रहा होगा जो आपने बचपन में सुना है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। यही इस दोहे से बताने का प्रयास रहीमदास जी ने किया है। रहीमदास जी कहते हैं कि जाल में मछली के फंसते ही पानी उसका मोह छोड़कर बह जाता है, लेकिन फिर भी पानी के प्रति अपने प्रेम को मछली त्याग नहीं पाती और यही प्रेम उसका प्राण ले लेती है।
देखो, हमेशा पानी और मछली एक साथ रहते थे, लेकिन जब मछली जाल में फंस जाती है तो पानी उसका मुंह छोड़ देता है। इस दोहे में कवि ने जल के प्रति मछली के गहरे प्रेम के बारे में बताने का प्रयास किया है। मछली जल से प्रेम करती है, पर जल मछली से प्रेम नहीं करता। रहीम कहते हैं कि जब मछली पकड़ने के लिए जाल को जल में डाला जाता है तो मछलियों के प्रति मोह को छोड़कर जल शीघ्र ही जाल से बह जाता है। लेकिन मछलियां जल के प्रति अपने प्रेम को नहीं खत्म कर पाती। वे जल से अलग होते ही तड़प तड़प कर मर जाती है। यही बताने का प्रयास इस दोहे में रहीमदास जी ने किया है। बच्चों, तीसरा दोहा देखो। तरुवर फल नहीं खाते, सरवर पियतन पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। बच्चों, इस दोहे से रहीमदास जी यह बताने जा रहे हैं, सज्जन मनुष्य का जो परोपकार यह बहुत ही अच्छा गुण होता है, वह गुण सिखाने का प्रयास यहाँ पर रहीमदास जी ने किया है। वो किसके माध्यम से? तो वृक्ष और नदी के माध्यम से इसके उदाहरण देकर यह परोपकार जो गुण है वो मनुष्य में भी कैसे आना जरूरी है, यह बताने का प्रयास इस दोहे से किया है। इस दोहे के पहले कठिन शब्द देखते हैं। तरुवर का अर्थ है वृक्ष, खात यानी खाते, सरवर यानी सरोवर, पियत यानी पीते हैं, पान यानी पानी, परकाज यानी दूसरों के काम के लिए, हित यानी भलाई, संपत्ति यानी धन दौलत, सचई यानी एकत्र करते हैं, सुजान यानी सज्जन या ज्ञानी। तो बच्चों, आपने आपके घर के आसपास पेड़ तो देखे होंगे। आम के पेड़ होते हैं और दूसरे फलों के पेड़ होते हैं, लेकिन कभी आपने देखा है कि वह जो पेड़ होता है वो अपने ही जो फल होते हैं वो खुद खा लेता है। आम का पेड़ हो या जामुन का पेड़ हो, अपने फल कभी वो खुद खाता है क्या? आपने कभी नहीं देखा होगा। और आपने नदी देखी है, नदी भी कभी भी ऐसे बोलती है कि मेरा पानी है, मैं ही पी जाऊंगी, ऐसा तो कभी नहीं बोलती। वो तो हमेशा दूसरों की प्यास बुझाती है। और पेड़ भी हमेशा दूसरों को फल देते हैं और उसके बदले में वो फिर वापस कुछ नहीं मांगते हैं। इसी तरह इस दोहे में रहीमदास जी बताने जा रहे हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते हैं, सरोवर स्वयं पानी नहीं पीते, ठीक उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति धन का संचय खुद के लिए न करके परोपकार के लिए करना चाहिए और करते भी है। उसी तरह हर व्यक्ति को बर्ताव करना जरूरी है। आगे का दोहा देखो बच्चों। थोते बादर क्वार की, जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन बहे, करे पाछली बात। सबसे पहले इसमें जो कठिन शब्द आए हैं वह हम देख लेंगे। थोते का अर्थ है खोखले या बेकार, बादल यानी बादल, क्वार अश्विन का महीना, जो यानी जैसे, गहरात यानी गरजते हैं, निर्धन यानी गरीब, वही का अर्थ है होकर, पाछली यानी पिछली जो बातें होती है वह बातें। तो बच्चों, इस दोहे में रहीमदास जी कहने जा रहे हैं कि अश्विन माह में आकाश में छाने वाले बादलों की गरज खोखली होती है, क्योंकि वे बरसात नहीं करते। उसी प्रकार निर्धन लोगों द्वारा बीते हुए सुख के दिनों की बातें करना भी बेकार होता है, क्योंकि आज के समय में उनकी कोई उपयोगिता नहीं होती है। यही समझाने का प्रयास इस दोहे से रहीमदास जी कर रहे हैं। जैसे कि आश्विन महीनों के जो बादल होते हैं वह सिर्फ गरजते हैं, वो तो बरसते नहीं हैं। आपने भी देखा होगा, बहुत तेज आवाज़ होती है लेकिन बारिश नहीं होती है। उसी तरह बादलों का गरजना जैसे बेकार होता है, उसी तरह जब कोई अमीर व्यक्ति निर्धन हो जाता है तो उसके बाद भी वह हमेशा पिछली बातें ही दोहराता रहता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है, वह तो सारी बातें बेकार हो जाती है। इस दोहे में कवि ने क्वारे ने अश्विन मास के बादलों का वर्णन किया है। रहीमदास जी कहते हैं कि क्वार मास में आकाश में बिना पानी के खाली बादल केवल गरजते हैं, वो तो
पानी नहीं लाते हैं, बरसते नहीं है, ठीक उसी प्रकार धनी पुरुष गरीब हो जाने पर भी अपने सुख के दिनों की बातें याद करके घमंड भरी बातें बोलते रहते थे कि मेरे पास ये। बच्चों, अब हम अंतिम जो दुआ है 5वां वह पढ़ने जा रहे हैं। धरती की सी रीत है, शीत घाम ओ मेह, जैसी परे सो सही रहे, त्यो रहीम यह देह। देखो बच्चों, इस दोहे में रहीमदास जी ने हमारे शरीर की तुलना धरती से की है। हमें अपने शरीर को धरती की तरह सहनशील बनाना चाहिए, यही समझाने का प्रयास इस दोहे से रहीमदास जी ने किया है। सबसे पहले इसमें से कठिन शब्द देखते हैं। रीत का अर्थ है ढंग या तरीका, नियम। शीत का अर्थ है शीत, ठंड। घाम का अर्थ है धूप, यानी और। मेह यानी बादल, सही यानी सहना, त्यों का अर्थ है वैसे, देह यानी शरीर। तो इस दोहे से रहीमदास जी कहते हैं कि धरती का नियम है कि वह सर्दी, गर्मी, बरसात हर प्रकार के मौसम को समान भाव से झेल लेती है। हमारे शरीर में भी वैसे ही क्षमता होनी जरूरी है कि हम जीवन में हर परिवर्तन को सहज रूप से स्वीकार कर सके। कोई भी संकट आने पर हम उसका सामना कर सके, उतनी ताकत हमारे सहनशीलता हमारे शरीर में होनी जरूरी है। इसीलिए रहीमदास जी ने यहाँ पर धरती का उदाहरण दिया है और धरती की तरह हमें भी सहनशील होने के लिए रहीमदास जी बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि शरीर की झेलने की रीति धरती के समान होनी चाहिए। जिस प्रकार धरती सर्दी, गर्मी, वर्षा ऐसे बहुत सारे कठिन प्रसंग सहन करती है, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी ऐसा होना चाहिए जो जीवन में आगे आने वाले सुख दुख की जैसी भी परिस्थितियां आई उन्हें सहन कर सके। तो बच्चों, आपको यह दोहे बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुके होंगे और एक बार इसका हम सारांश देखते हैं। रहीम के दोहे जीवन की वास्तविकता का परिचय तो देते ही है, साथ ही प्रेम, त्याग और प्रत्येक परिस्थिति में सहज भाव से जीने की प्रेरणा भी देते हैं। इन दोहों में रहीम ने कहा है कि धन रहने पर तो बहुत से लोग मित्र बनते हैं, लेकिन विपत्ति के समय साथ देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। दूसरा दोहा देखो, जाल में मछली के फंसते ही जल उसका मोह छोड़ देता है और मछली जल के बिना जीवित नहीं रह पाती है। तीसरा देखो, जिस प्रकार वृक्ष दूसरों के लिए फल और तालाब दूसरों के लिए जल संचित रखते हैं, उसी प्रकार सज्जन लोग दूसरों के लिए धन एकत्र करते हैं। चौथा देखो, निर्धन लोग क्वार के बादल के समान ही होते हैं, जो अपने पिछले सुखी दिनों की बात करते रहते हैं। अंत में 5वें दोहे में कहा है कि जिस प्रकार धरती सहज भाव से हर मौसम की मार को झेल लेती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। तो बच्चों, आपको यह वीडियो बहुत अच्छी तरह से देखना है, समझना है और गृह कार्य में यह रहीम के दोहे बहुत ही सुंदर हस्ताक्षरों में पठन करके अपने काफियों में लिखने हैं। धन्यवाद।